हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम 2024 के बारे में। मेरा वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बार बार मुझे कॉल और एसएमएस कर रहे हैं, जो बहुत घबराए हुए हैं, बहुत परेशान से, बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन। सर एग्ज़ाम होने वाला है 15 फरवरी से 23 फरवरी तक मेरा एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का 10th का, और बहुत सर टेंशन है। ऐसे भी बच्चे फ़ोन कर रहे हैं जो सर बोल रहे हैं सर मेरा सिलेबस पूरी तैयारी है, बहुत अच्छे से तैयारी है, मगर सर टेंशन बहुत हो रहा है, क्या पता क्या क्वेश्चन आएगा, सर कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सर, अंदर क्या सिस्टम है, क्या है नहीं है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि सर मेरा तैयारी अधूरी तैयारी है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है सर, क्या होगा सर। हो सकता है सर मेरा जो क्वेश्चन है वो जो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनसे अलग क्वेश्चन आए, जो सिलेबस कंप्लीट है उससे अलग क्वेश्चन आए, तो सर मेरा क्या जवाब देंगे। तो सबसे पहले मैं सभी बच्चे से यही बोलना चाहता हूँ कि आप टेंशन ना लें, क्योंकि ये जो बोर्ड का एग्ज़ाम है ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं, ये बोर्ड का एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका 80% आ गए तो आपका फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर हो गया, और किसी का 40% 30% आए तो ख़राब फ्यूचर, उनका कुछ फ्यूचर ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। फ्यूचर अगर डिसाइड करेगा तो आपका नॉलेज, आपका टैलेंट, इस चीज़ का हमेशा करें। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास टैलेंट है, तो आपका आज नहीं तो कल आपका इंशाल्लाह ब्राइट फ्यूचर होगा। मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती। इस चीज़ को आपने बहुत बार सुना होगा कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका ये भी फ़ोन आ रहा है कि सर मेरे ऊपर बहुत से प्रेशर भी है गार्जियन का कि तुम्हें अच्छा नंबर लाना है। तो मैं उन गार्जियनों से भी बोलना चाह रहा कि आप बच्चे के ऊपर प्रेशर न लें। ऑलरेडी बच्चे के ऊपर पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम का प्रेशर है ही, और आप अपना प्रेशर नहीं दें, क्योंकि आपके प्रेशर देने से बच्चे और कमज़ोर हो जाएंगे माइंडली तौर पर, और वो बच्चे को जो कुछ आता भी होगा उस टेंशन की वजह से वो भी भूल जाएंगे। तो आप अपने बच्चे को इतना प्रेशर न दें कि जो बच्चा बिल्कुल इतना नर्वस हो जाए कि वो कुछ जो आता भी हो वो भी भूल जाए। ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी पूरी कंप्लीट तैयारी होती है, सब कुछ अच्छा से लिख लेते हैं, अच्छा उनको नॉलेज होता है, सब कुछ एकदम क्लास में अच्छा सब कुछ कर लेते हैं। क्लास में जब उनका एग्ज़ाम होता है, टेस्ट एग्ज़ाम होता है, तो अच्छा से अच्छा नंबर लाता है। मगर वही बच्चा जब बोर्ड में बैठता है तो सोच से भी ख़राब उनका नंबर आता है। उनकी वजह यह है कि वो बच्चा के अंदर बच्चा डर जाता है, उनके अंदर फिर डर पैदा हो जाती है। बहुत ऐसा बच्चा है जो उनको सब कुछ अच्छे से याद है, एग्ज़ाम हॉल में बैठे उनको जब क्वेश्चन पेपर दिया जाता, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद उनको हर क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पहले से आ रहा था, मगर वो वहाँ पर इतना डर जाते कि वो भूल जाते और उनका क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाते, और इसकी वजह से उनका रिज़ल्ट ख़राब आ जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण है बच्चे के अंदर स्ट्रेस, टेंशन। एक तो उनको बोर्ड का एग्ज़ाम का टेंशन, दूसरे दोस्तों का दिया हुआ टेंशन। जो कुछ ऐसे भी दोस्त भी होते हैं जो बार बार बोलते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम एग्ज़ाम में तुम्हारा ऐसे होगा वैसे होगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पहले जो एग्ज़ाम दिए होते हैं उनका अगर 340, 50, 60, 70, 80 नंबर आ जाएगा तो वो उनके ऊपर और दबाव डालते हैं, अरे तुमसे क्या होगा, मेरा ये नंबर है, तुम क्या कर लोगे, करके दिखा दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मतलब उनके ऊपर वो डबल। उसके अलावा गार्जियन अलग से स्ट्रेस दिए रहते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि जो पढ़ते समय भी उनके माइंड में एक ही बात आती है कि मुझे अच्छा नंबर लाना है। और उसका सबसे बड़ा कारण, और इसी कारण की वजह से बच्चे एग्ज़ाम हॉल में उनके माइंड से जो है माइंडली तौर पर वो बिल्कुल डर से भूल जाते हैं, और वो बाद में उनको जब याद आता है जब तक समय निकल चुका होता है। तो मैं सभी दोस्तों को और सभी स्टूडेंट को और स्टूडेंट के गार्जियनों को, मैं उन सभी माता पिताओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं दें, बच्चे को सपोर्ट कीजिए।
अच्छी नींद लीजिए। मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप अच्छी नींद लीजिए। बहुत ऐसे बच्चे जो नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, 4 दिन 5 दिन पहले से वो नींद नहीं लेते हैं, रात भर सोते नहीं हैं, खाना सही से नहीं खाते हैं और स्ट्रेस टेंशन तो इतना लेते हैं जैसे ऐसा लग रहा है कि यही उनका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। और एक तो नींद पूरी नहीं होती है, खाना सही से नहीं खाते हैं और टेंशन, इन तीनों चीज़ें मिलाकर आपको मानसिक तौर पर बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं और जिस कारण आपके अंदर हर वक्त डर इस चीज़ का भरा हुआ होता है, क्या पता एग्ज़ाम में क्या होगा, कैसा नंबर आएगा, कैसा नंबर आएगा, ये चीज़ आप सोचिए ही मत। नंबर क्या आएगा, कैसा नंबर आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा, वो मैटर ही नहीं करता। आपके पास नॉलेज जो है, जो भी नॉलेज है आपके अंदर, आप ये सोचिए कि जो भी है मेरे पास, हमको उसी में करना, उसी में बेटर करना और होगा। आप एग्ज़ाम में जाए तो ये सोच कर मत बैठिए कि मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम, अगर आपको इतना स्ट्रेस है कि बोर्ड के एग्ज़ाम से इतना टेंशन है, तो आप उसी एग्ज़ाम की तरह सोच के बैठिए जैसे आप कोचिंग सेंटर में बैठते हो और टेस्ट एग्ज़ाम देते हो, वही सोचकर आप उसको एग्ज़ाम दीजिए। उसमें बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, उनको और भी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि वहाँ बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जो आपको बार बार परेशान भी करते हैं, डराते हैं कि तुम्हारे पास चीट है, ये है, वो है, दिस दैट, अगर होगा तो निकाल दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, 2 साल की सज़ा हो जाएगी, 4 साल की सज़ा हो जाएगी, इतने साल के लिए सस्पेंड कर दिए जाओगे, ये कर दिया जाओगे, वो कर दिए जाओगे। तो सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, आपको इससे बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि आपको चोरी करना ही नहीं है। जी, आपको चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। इस चीज़ का ख्याल हो कि चोरी करना ही नहीं, ये चीज़ माइंड में पहले सेट करके जाइए कि हमको चोरी नहीं करना। अगर आता होगा जितना उतना ही लिखेंगे, नहीं आता होगा तो अपने मन से लिखेंगे। चोरी नहीं करना। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे बेंच पर, बगल वाले बेंच पर बैठ के जो लिख रहा है वो सही ही लिख रहा है। कैसे पता कि वो सही लिख रहा है जब आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो ये कैसे पता कि वो सही लिख रहा है। और चोरी भी वही बच्चा कर पाता है जो पढ़ के गया होता है। जो बच्चा पढ़ता नहीं है वो चोरी भी नहीं कर पाता। तो ये माइंड में सोच कर रखिए कि चोरी नहीं करता। अब बात करते हैं इस पर कि अंदर लिखना कैसे। सबसे पहले इस चीज़ का कि अगर आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में आप पहले पूरे क्वेश्चन को आराम से बैठ के पढ़ेंगे, एकदम माइंड को एकदम शांत करके पढ़ेंगे और आपको जिस जिस क्वेश्चन का आंसर याद होगा पहले आप उसको लिखेंगे। उसको लिखने के बाद अब आपके ऊपर जो आपको जितना भी याद था वो लिख लें। अब आपके ऊपर आता है दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन याद है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर कुछ कुछ पता है और कुछ नहीं भी पता है। अब उसको लिखना कैसे? तो ऐसा नहीं कि आप चोरी कर लेना या कुछ भी लिख देना। कुछ भी लिख देने से कुछ भी नंबर भी मिलता है, ये बात सोच के रखिए। इससे बहुत कम परसेंटेज बच्चा होता है जो कुछ भी लिख के आया हो और उसको नंबर मिल गया। ये बात माइंड में हटा के रखिए। बहुत ऐसा बच्चा होता है, अरे कुछ भी लिख देंगे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं जितने स्टूडेंट को जाता, जो कमज़ोर बच्चा वो फेल ही हुआ अभी तक। मैं नहीं देखा हूँ बहुत ऐसा बच्चा बिल्कुल नहीं लिख के आया है और उनका देखा हूँ कि कुछ भी लिख के आ गया और बहुत अच्छा नंबर। ऐसा बहुत कम परसेंटेज, 100 में 1% उसकी गिनती नहीं है। तो आप कुछ भी लिखने के चक्कर में मत रहिए, जो आपको आता है वो लिखिए। जो नहीं समझ में आता आप उसी टॉपिक पर, जिस टॉपिक जो आधार पर आपका क्वेश्चन है उसी आधार पर आप मिला कर लिखिए। मगर एक चीज़ का और ख्याल रखिए कि जो क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल नहीं आता है इसको भी आप लिखिए। आपके माइंड, जितना आपका माइंड उस चीज़ पर काम करे, जितना आपको लगे कि हम इस टॉपिक पर लिख सकते हैं उसको लिखिए। मगर लिखिए ज़रूर, क्वेश्चन का एक भी आंसर नहीं छोड़ना है। माइंड से एक चीज़ से बेफिक्र रहना है, हमको चोरी करना है, चोरी करना ही नहीं है। विदाउट चोरी हमको जो कुछ आता लिखना है। और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। नींद कम से कम 6 घंटे की नींद लीजिए, रात की नींद। माइंड फ्री एग्ज़ाम देना। उसके बाद जो होगा होगा, जो आप किए होंगे वो आपको मिलेगा। जितनी आप मेहनत किए होंगे। अब आप 10 साल में आप कुछ मेहनत नहीं की। कुछ ऐसे बच्चे 10 साल में मेहनत नहीं किया, 10 दिन पहले से टेंशन है, सर क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं होगा। क्या होगा?
जो होना था हो गया, अब तुम्हें जहाँ तक आ रहा है उतना करके आ जाओ। अगर इतना ही टेंशन है तो 10 साल कहाँ थे। बोर्ड के एग्ज़ाम में 10वीं का एग्ज़ाम 1 साल में तैयारी नहीं होती है, उसके लिए कम से कम 10 साल नहीं तो 5 साल आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। 1 साल से आप अपने फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते, और 10वीं से रिजल्ट से आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा 400 नंबर ले भी आता हो मगर उसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं। बस एक डिग्री है दिखाने के लिए मेरे पास 400 नंबर है, और कोई फ़ायदा नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बच्चे बिल्कुल टेंशन फ्री रह रहे हैं, तो उनको देख के आपको टेंशन फ्री भी नहीं रहना। बोर्ड का एग्ज़ाम है तो थोड़ा प्रेशर है तो उसको झेलना भी है, मगर उसको इतना भी नहीं लेना है, स्ट्रेस लेना है, इतना भी टेंशन नहीं लेना है कि आपको उस चीज़ के बारे में कि उसके अलावा आपको कुछ नज़र ना आए, और आप उस चीज़ को जब आप उस जगह पर पहुँचे एग्ज़ाम हॉल में, आप उस चीज़ पर इतना नर्वस हो जाए कि आप लिख नहीं पाए। और मैं गार्जियनों से भी बोल रहा कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए, बच्चे के ऊपर ज़्यादा नंबर का दबाव ना डालिए, रिज़ल्ट का दबाव नहीं डालिए। और जो बच्चे तैयारी नहीं किए वो बच्चे भी मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ लिख कर आए, मगर जो बच्चे तैयारी किए हुए हैं वो बच्चे के लिए ख़ासकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे तैयारी ही नहीं किए उनके लिए वीडियो बनाने का कोई कारण नहीं है। बहुत सा ऐसा यूट्यूब पर मैं देखता हूँ कि अगर बिना तैयारी आप 400 ले आओ, 500 ले आओ, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए होता है और कुछ नहीं होता है। 400-500 बिना तैयारी के ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा होता तो कोई भी आदमी मेहनत ही नहीं करता, 300-400 ऐसे ही ले आता। विदाउट तैयारी 100 में 1% ऐसा बच्चा है जो 300-350 नंबर ला सकता है, नहीं तो 99% बच्चे नहीं ला पाते, क्योंकि आपकी जितनी तैयारी होगी उतना ही आपका नंबर आएगा। तो अगर आप तैयारी किए हुए हैं, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम सेंटर में चोरी करने के लिए नहीं जाइए। आपको जितना आता है उतना लिखिए, कोई भी चीट का इस्तेमाल नहीं कीजिए। कोई फ़ोन मत लेकर जाइए फ़ोन, और टेंशन फ्री जाए। जब एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से पहली रात आप कम से कम 6 घंटे की नींद लीजिए, नाश्ता करके। अगर किसी का मॉर्निंग में है तो नाश्ता करके कम से कम एग्ज़ाम देने जाइए। माइंडली तौर पर कमज़ोर नहीं होइए। और बहुत टेंशन है, किसी को बार बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन आ रहा हो, तो वो पानी की बोतल भी साथ में रखें। पानी की बोतल अलाउड होता है, अगर नहीं भी अलाउड होता है तो वहाँ पानी का इंतज़ाम होता है, आप बार बार पानी पीजिए और टेंशन फ्री रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।